झटका देगा अमेरिका, नाटो से लेकर यूएन तक छोड़ने पर मंथन। अमेरिका की सत्ता पर डोनाल्ड ट्रंप के काबिज होने के बाद से कूटनीति के मायने ही बदल गए हैं। कूटनीति में ये माना जाता था कि भले ही जमीनी स्तर मैत्री कायम ना हो, लेकिन औपचारिक भाषा में मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से कूटनीतिक भाषा ही बदल गई है। डोनाल्ड सब कुछ खरा खरा बोलने की आदत रखते हैं और इसी के चलते यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से उनकी तीखी बहस व्हाइट हाउस के अंदर हुई। दो देशों के राष्ट्रपतियों की मुलाकात का ये एकमात्र ऐसा नजारा था जिसमें इस तरह की भिड़ंत हुई हो। रूस से जंग खत्म करने का दबाव डालते हुए डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक थे तो ज़ेलेंस्की भी झुकने को तैयार नहीं। लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद रोककर करारा झटका दिया है। यही नहीं, अब चिंता में यूरोप भी है। इसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में इस बात पर मंथन चल रहा है कि अमेरिका को नाटो ही छोड़ देना चाहिए या नहीं। नाटो में ज्यादातर यूरोपीय देश ही हैं। उससे बाहर के कुछ देशों में तुर्की और अमेरिका ही शामिल हैं। नाटो का संकल्प है कि यदि किसी भी मित्र देश पर हमला होता है तो सभी मिलकर उसमें लड़ेंगे। यही वजह है कि यूरोप के ज्यादातर नाटो का हिस्सा हैं और किसी भी जंग में अमेरिकी मदद चाहते हैं। वहीं एलन मस्क समेत डोनाल्ड ट्रंप के ज्यादातर साथियों का कहना है कि अमेरिका को इस गठबंधन से निकल जाना चाहिए। एलन मस्क का कहना है कि इस गठजोड़ से अमेरिका को अपना कोई हित नहीं सकता। इसमें उसके संसाधन खर्च होते हैं, जबकि फायदा सिर्फ यूरोप का होता है। उस यूरोप का जो हथियारों पर काफी कम खर्च करता है और अमेरिका पर निर्भर है। एलन मस्क के अलावा ट्रंप के एक और करीबी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गुंथर ईगलमैन ने भी लिखा है, अब समय आ गया है कि अमेरिका नाटो और संयुक्त राष्ट्र छोड़ दे। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक भी छोड़ देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का रुख भी ये संकेत दे रहा है कि वो ऐसी सलाह पर विचार कर सकते हैं। वो खुद लगातार यूरोप पर हमला बोलते रहे हैं और उसे अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करने की नसीहत देते रहे हैं। ज़ेलेंस्की से बहस के बाद जब उन पर व्लादिमीर पुतिन से करीबी के आरोप लगे तो इसका भी ट्रंप ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा, हमें व्लादिमीर पुतिन के बारे में चिंता करने में अपना वक्त नहीं लगाना चाहिए। इसकी बजाय हमें प्रवासियों की ओर से अमेरिका में किए जा रहे अपराधों को रोकने पर फोकस करना चाहिए। यहाँ उनके द्वारा गैंगरेप हो रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं। ऐसे में हमें उनसे निपटने पर फोकस करना है। यदि यही सब जारी रहा तो हम यूरोप की तरह खत्म हो जाएंगे।